जाएगा? सर, मेरी गुजारिश रहेगी कि खजुराहो में जिस काम के लिए हूं उसकी बात कीजिए, शक्तिमान को मुझे मत पकड़िए। मैं बहुत बोल चुका हूं शक्तिमान के बारे में, आपने बहुत पढ़ भी लिया है और आपने दिल्ली पिछले 15 दिन पहले पूरे ऑल ओवर इंडिया में शक्तिमान नंबर 1 ट्रेंडिंग आपने भी लिखा होगा, आपने भी बोला होगा। सो यहाँ पर लेट अस टॉक अबाउट खजुराहो एंड द फेस्टिवल। मैं क्यों आया? हाँ, बाकी बातें अगर हम थक गए इससे तो हम बात कर लेंगे दूसरी बात। अभी तो स्टार्ट तो कीजिए खजुराहो से। सर खजुराहो में शूटिंग वगैरह करेंगे क्या? खजुराहो देखिए एक ऐसी जगह है, हम प्रोड्यूसर डायरेक्टरों के लिए तो लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। हमको देखो, लोग आजकल के लोग जो हैं वो देश से ज्यादा विदेश में जाना पसंद करते हैं। लंदन में करते हैं, स्वीडन में करते हैं, ऐसी ऐसी जगह पकड़ लेते हैं, वहां पर उनको सब्सिडी मिलती है। प्रोड्यूसर को जहां पर सहूलियत मिलेगी वो भागेगा। हमारे इंडिया में शूटिंग करने से कम पैसे में शूटिंग बाहर हो जाती है, क्योंकि छोटी यूनिट जाती है, लोकेशन टेरिफिक, सब फ्री, हेलीकॉप्टर भी फ्री मिल जाता है। यहाँ लगाओ तो आपको एक परोठे का 70 रुपए देना पड़ता है श्रीनगर में जाके। तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर पैसे के लिए देखता है बेस्ट लोकेशन क्या है। जो बड़े प्रोड्यूसर है उनको फर्क नहीं पड़ता, वो तो कॉर्पोरेट है, उनको तो 2 रुपए और 2 लाख में कोई फर्क नहीं। लेकिन आप बोलते हो कि मैं खजुराहो में आऊं, खजुराहो को भी मैं कहना चाहूंगा, आपका मैंने देखा अभी सिर्फ एक दिन में भी अब तक मैंने हार्डली कुछ ट्रैवलिंग ही नहीं की, बस गाड़ी में घुमाऊं। बहुत शांत जगह लगी है और बहुत ब्यूटीफुल है, पेड़ों से भरी हुई जगह है और मशहूर है फिल्मों के। अगर खजुराहो अगर फेमस है तो वर्ल्ड जानता है क्यों फेमस है। 1000 साल पहले बनाए हुए बुंदेला नहीं, अपना कौन से चंदेल राजाओं ने बनाए हुए मंदिरों के लिए लोग आते हैं पूरे वर्ल्ड। मैंने कल ही आपके इनके भाई को मैंने आशीर्वाद दिया, विजयी भव पुत्र, ऐसा करो तुम फेस्टिवल को बढ़ाओ कि लोग खजुराहो को भी खजुराहो फिल्म फेस्टिवल के लिए जाने, अभी सिर्फ मंदिर के लिए जाते हैं। तो आप अगर शूटिंग की बात करते हैं तो दीजिए। शिवराज जी चौहान के साथ मेरी भोपाल में मीटिंग हुई थी एक जमाने में, मैं बात कर रहा हूँ 15-20 साल पहले, जब वो थे सीएम। मुझे हेलीकॉप्टर से लेकर गए थे, हम लोग आदिवासी बेल्ट में गए थे। तो ऊपर से ही बातें हुई थी कि यहाँ फिल्म सिटी बनाई जाए। मैंने कहा सर, हम बहुत मैं तो सोच ही रहा हूँ कि एमपी में फिल्म सिटी बननी चाहिए। इनफैक्ट हमारा प्रयास भी चल रहा है, ऑलरेडी बात भी हुई, अभी नए सीएम से भी बात हुई है, उनके ऑफिस में बैठ के चाय भी पी है। फिल्म सिटी बननी चाहिए एमपी में। और कल जो ये गवर्नर साहब के मुंह से निकला कि ये बहुत ब्यूटीफुल जगह है, यहाँ पर फिल्म सिटी बननी चाहिए, सोचिए आप लोग इसके पीछे। हम तो आएंगे, हमको जहाँ सहूलियत मिलेगा हम आएंगे। आपको मेरी आवाज आई अब तक कि नहीं? आ रही है सर। चलो, वो सब सुन चुके हैं मेरी बात। ये बोलते इसको पकड़ के बोलो, तो ठीक है, मेरा मतलब है, नहीं तो फिर मुझे पूरी बात रिपीट करनी पड़ेगी। ठीक है, रिपीट करने की जरूरत नहीं। कहाँ तेरा माइक कहाँ जा? ऑन नहीं है। ऑन करो भैया और रख दो यार। ऑन नहीं किया, ऑन करके दे दो। हेलो, थैंक यू विराज। सुला के रखते हो फिर बोलते हो यूज करो। हाँ जी, अभी आवाज आ रही, ठीक है। मेरी भी शक्ति कम लगेगी। तो मैं कह रहा हूँ कि शूटिंग तो करेंगे हम, फैसिलिटी दीजिए, फिल्म सिटी बनाइए, यहाँ के आर्टिस्टों को भी काम मिलेगा। एमपी में भी भरे पड़े हैं सब कलाकार। कल जो मैंने एक बहुत नृत्य देखा, जो इनका कमाल का नृत्य था, जो पहला नृत्य, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बोथ ऑल, बिकॉज मैं बीच में उठ के चला गया था। हाँ, वो जो झूम के वो लोग चक्कर लगा के जो स्टंट करके ऊपर से गिर के किया, कमाल का था। तो दैट शोज कि इंडिया हैज टैलेंट्स, बट हम मौका नहीं देते जी। और कौन? सर माई सेल्फ शशांक, न्यूज़ 24। सर आपने ये फिल्म की बात की है, फिल्म सिटी की बात की है, तो आज एक फिल्म रिलीज हुई है, स्क्रीनिंग भी हो रही है ऑल ओवर इंडिया, द साबरमती, जो गोधरा हत्याकांड से लेकर के, उसमें कांग्रेस ने बीजेपी पे ही सवाल हुए थे। सर आपका उसको लेकर क्या व्यूज है? देखिए, प्रोड्यूसर एक नहीं, प्रोड्यूसर 50,000 होते हैं। हर फिल्म पर हम कमेंट तब करेंगे जब वो फिल्म देखी हो। मैं कमेंट नहीं कर सकता, और कमेंट करूंगा तो वो थोड़ी सी मेरी अतिशयोक्ति होगी। बहुत अच्छा सब्जेक्ट पकड़ा उन्होंने, मैं ये मानता हूँ, गोधरा कांड के ऊपर। लेकिन सर जो घटना हुई है आपके संज्ञान में, आप उसको क्या मानते हैं? बाशिंदा आया है, रुक जाओ मेरे बाप। हाँ, अभी बोलिए सर। जो घटना है वो पुरानी है, 2004 के आसपास की बताई जाती है। 59 लोग उसमें मारे थे। आपने पढ़ा है, आपको सब जानते हैं, क्या आप समझते हो उस घटना को लेकर? नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये फिल्म आई तो आपको बात याद आई, फिल्म नहीं आती तो आपको बात क्यों नहीं याद आती? आप ये सवाल तब पूछते हो जब तवा गर्म होता है, आपको रोटियां सेकनी होती है। मुकेश खन्ना से पूछ लो, उनका क्या कमेंट है। अरे साहब, यही शक्तिमान के साथ हुआ। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में
मैं जहां भी जाता हूं वहां पहले बात कुछ और होती है, जिस संदर्भ में आज मैंने यहीं भी पकड़ लिया, ठीक है आप मुझसे पूछिए, पर गोधरा कांड आज की कहानी नहीं है। गोधरा कांड के ऊपर बात हो चुकी है, गोधरा कांड के ऊपर क्लीन चिट भी मिल चुकी है। मतलब अगर आप मेरे को आज नहीं 5 साल पहले भी पूछते तो मेरा सवाल यही होता कि अगर वहां पर जो कुछ भी हुआ है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या था। हम लोग क्या करते हैं, मारा, लेकिन क्यों मारा साहब? वो ट्रेन को क्यों भूल जाते हैं जिसको जला दिया गया था बाद में? उसके बाद के नरसंहार को आप लोग बोलते हैं ये इन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था, इन्होंने कहा था, लेकिन साहब आपको ये पूछता है कि भाई पहले ये स्टार्ट किसने किया? जैसे अगर आप, प्रॉब्लम क्या होता है ना यहाँ पर, हम एक नॉर्मल आदमी से बात करते हैं, वो कोई शिकायत लेके आता है, हम सुनते हैं, लेकिन अगर वो पी कर आता है शराब, तो क्या आपने हमको बताया नहीं कि अभी तक क्या, हम उसकी बात को कभी सीरियसली नहीं लेते। अब ये जो कांड हो चुका है उसकी वजह से असलियत छुप जाती है। असलियत तो देखिए आपके पीछे क्या है। तो अभी साबरमती में क्या बना है मुझे नहीं मालूम, अगर सच को रखा है तो अच्छी बात है। मैंने सुना इनका स्क्रीनिंग भी पार्लियामेंट में हुई है, मैं समझता हूं। यस, तो अच्छी बात है, करो। कश्मीर फाइल्स भी ऐसे ही आती है, बातें दबा दी जाती है। मुझे हैरानी है कि 2 लाख कितने लाख विस्थापित हो गए हमारे देश के कश्मीर के लोग। मेरे नेव्यू की वाइफ वहां से भागकर आई है सब लोग। साहब इंडिया में रहकर 20 साल से आप शरणार्थी बन के बैठे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, प्रशासन को शर्म आनी चाहिए। हमारे ही देश के वासी, एक किसी से कोई दिल्ली में कभी आके बैठा, कोई वहां बैठा हुआ, कोई वहां बैठा हुआ, किसी ने बॉम्बे में रह दी, शरणार्थी बन के बैठे हुए, सब कुछ लुटा के आए एक रात के ऊपर। जो पार्टीशन में हुआ था हमारे साथ में पहले, उसके बाद में ये दूसरा पार्टीशन हुआ, लेकिन वो समझ में आता है पाकिस्तान इंडिया है। यहां तो इंडिया के अंदर ही आप शरणार्थी हैं और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन लोगों को वापस आके कश्मीर में स्थापित कीजिए। आपका कश्मीर कोई इंडिया से बाहर नहीं है। क्यों किसी के अंदर कोई शक्तिमान क्यों नहीं बनता? लगा दीजिए मिलिट्री को, पूरी फोर्स खत्म कर दीजिए वहां की बात को। कश्मीर था हमारा, किसी के बोलने पर अगर हट गए हैं तो फिर उन लोगों को आप वो बेचारे क्यों नहीं जाते? मुझे मालूम मेरी बातें हुई कई बार, सर हम कैसे जाए वहां पर? हमें संरक्षण दीजिए पूरा। आप संरक्षण दोगे तो ही तो मैं वहां पर जाकर रहूंगा। सो गोधरा कांड इज गुड, इट हैज टू बी, जैसे कश्मीर फाइल्स की बात क्लियर हुई थी, गोधरा कांड की भी बात क्लियर होनी चाहिए। जहां तक मुझे याद है पूरी ट्रेन भरकर आई थी आरएसएस के वर्करों से, उसको जला दिया गया था बंद करके पूरे के पूरे कंपार्टमेंट्स में, और उसके बाद में फिर रिएक्शन होता है। हम एक्शन को भूल जाते हैं और रिएक्शन के ऊपर चढ़ जाते हैं। साहब ऐसा क्यों किया? आप शराब पी के क्यों आए? ऐसा नहीं होता सर जी। सर न्यूज वर्ल्ड